संसार दावानलदैहवानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्रा वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणौमि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री पूर्णदास जी सुभग साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त सज्जन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज श्रावण मास की पूर्णिमा हम लोगों ने या आप लोगों में से कुछ लोगों ने दिन भर का व्रत किया और शाम को ये सात्विक ज्ञानीय ज्ञानंदी चौकार दिन हम सब लोग बैठे हैं। इसके पूर्व हम सब लोगों ने सत्यनाम ध्वजा पूजन किए, निशान पूजा जिसे हम यहाँ पर कहते हैं, और ये सदगुरु की ये भक्ति का रूप, भक्ति का दिव्य दर्शन इस पूजा के माध्यम से हरि धर्मदास साहब को उन्होंने कराया और उसका आनंद हम सब लोग लेते हैं। बहुत ही सुंदर वाणी में हमारे आदरणीय महंत साहब जी ने उद्बोधन किया और आप सब लोगों के प्रेरणा की बात कि एक प्रतिज्ञा उन्होंने की कि हर पूर्णिमा को यहाँ पर सात्विक ज्ञानज्ञ चौक आरती की जाएगी, जो काफी दिनों से थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई थी। पुनः उसको व्यवस्थित करने का प्रयास समिति की ओर से, इसके लिए सत्य पुरुष परमात्मा आप सबके लिए बहुत ही उत्साह और आप सब लोगों को इसके लिए शक्ति दे कि अपने वचन का आप पालन कर सकें। हम सब जानते हैं चैत्र मास से लेकर के फाल्गुन मास तक कभी कभी इन 12 महीनों में एक महीना कभी कभी अधिक मास बढ़ जाता है, और ये सभी 12 महीनों के नाम हमारे भारतीय आर्य संस्कृति के जितने भी 12 महीनों के नाम हैं वे सभी किसी न किसी नक्षत्र से जुड़े हुए, जैसे ही श्रवण मास है ना, सावन का मास जिसे हम कहते हैं श्रवण नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, चित्रा से चैत्र, इसी प्रकार फाल्गुन से फाल्गुन, पूरा जो 12 महीने के नाम हैं आषाढ़ आदि सभी के सभी हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक मास अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए हैं। भारत में हम सब जानते हैं कि ये जो 4 महीने हैं आषाढ़, सावन, भादो और कुआर, ये चारों महीना चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और ये चारों महीने मानसून के होते हैं, अर्थात इन महीनों में बहुत वर्षा होती है। यहाँ पर लोगों में एक भ्रांति है या कहना चाहिए गलत विचारधारणा है। लोग सोचते हैं कि ऋषि मुनि अपने स्थानों से छोड़ करके गांव में आते थे इन 4 महीनों में, जबकि बात बिल्कुल गलत है। ये 4 महीने भारत कृषि प्रधान देश है और ये 4 महीने कृषक लोग बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत काम होता है, रोपाई करना, सफाई करना, खाद डालना, तो ये 4 महीना उनके लिए बहुत ही व्यस्तता का होता है। और इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि होते थे प्राचीन काल में ये 4 महीने केवल और केवल अपने आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, और गुरुकुल में उनकी शिक्षा चलती थी। ये 4 महीने जो भी वो लोग उनके यहाँ शिष्य होते थे उन सबको ये 4 महीने का शिक्षा प्रदान किया जाता था। और ये 4 महीने आपने देखा होगा बहुत से भारत में से संत हैं जो 4 महीने कहीं भी भक्तों के यहाँ नहीं जाते आते, क्योंकि वे जानते हैं कि भक्त लोग व्यस्त होते हैं इन 4 महीनों में। तो इसके अनुसार से जो चातुर्मास है, एक हर बार के लिए आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो हमारे पंथी हजूर साहब अर्धनाम साहब जी भी चतुर्मास करते हैं, और इन 4 महीनों में कभी बोध सागर, कभी और कोई अन्य ग्रंथ, इनका विशेष इन 4 महीनों में विशद व्याख्या की जाती है। प्रतिदिन सत्संग होता है, भजन होते हैं, कार्यक्रम, और एक जगह स्थिर रहते हैं। 4 महीनों में यात्रा कहीं भी भक्तों के यहाँ नहीं की जाती। तो श्रावण मास, अभी साहब जी ने भी इसका उल्लेख किया कि सामान्यतः श्रावण के पूर्णिमा को हम सब लोग
मानते हैं कि ये भाई बहन का पर्व है। बंधन, रक्षा बंधन, रक्षा जो भी करे, हम सब जानते हैं कि रक्षा बंधन सामान्यतः भाई और बहन के लिए मानते हैं, लेकिन इसकी जो पौराणिक कथा है वो एक असुर जो राजा थे बलि, उनके यहाँ पर वामन देव जाते हैं, एक भगवान विष्णु का ही वह भी एक अवतार है, लघु रूप लेकर के, और वो उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आप हमें 3 पग भूमि का दान करें। तो प्रथम पग में वो भूलोक और स्वर्गलोक को नाप लेते हैं, और तीसरे पग में भी अपने सिर को देते हैं बलि, और परास्त होने के कारण, उनके बलि के एक प्रतिज्ञा के कारण से उनको जो पाताल लोक है उसका उनको राज्य प्रदान करते हैं विष्णु। और वो एक परंपरा चली आ रही है कि ये कथा उनके साथ जुड़ गई है। वास्तव में बहुत सी कथाएं हमारे मुस्लिम राजाओं और हिंदू जो राज्य के रहने वाले बहनें थी, उन लोगों ने उनके रक्षा के निमित्त उनको रक्षा सूत्र भेजा कि आप आकर के हमारी रक्षा करें। बहुत सी कथाएं इस प्रकार से जुड़ती चली गई। द्रौपदी और भगवान कृष्ण की भी कथा इसी प्रकार से जुड़ी हुई है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो श्रावण का महीना अपने आप में, श्रवण का अर्थ होता है सुनना और श्रावण का अर्थ होता है सुनाना। तो सुनना और सुनाना, क्या चीज सुनना और सुनाना? तो जिंदगी भर हम लोग सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन ये विशेष महीना श्रावण का मास एक प्रतीकात्मक रूप से कि हम ज्ञान की वार्ता को सुने और ज्ञान की जो हम जानते हैं वो हम दूसरों को सुनाएं, और जो हमसे बड़े हैं उनसे हम सुने। सुनना और सुनाना, क्योंकि जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन काल में कोई प्रिंटिंग मीडिया नहीं था, प्रिंट के लिए कोई क्षेत्र नहीं था, अधिक से अधिक लोग सुनते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। बाद में उनके हस्तलिखित ग्रंथ बने, फिर बाद में उनकी प्रिंटिंग, छपाई आदि होने लगी, और ये सबको उपलब्ध है। प्राचीन काल में ये ग्रंथ सामान्यतः केवल जाति विशेष के लोगों के हाथ में था, अब ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से जगहों पर महिलाओं को इसको पढ़ने का, सुनने का अधिकार नहीं था। यही जो आप मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, तो ये भी मंत्र केवल जाति विशेष के लोगों तक ही सीमित था, दूसरों को सुनने का भी, पढ़ने का भी इसके लिए अनुमति नहीं थी। वर्तमान समय में कलयुग में कभी कभी लोग सोचते हैं कलयुग सबसे काला अवसर है, अर्थात ब्लैक पीरियड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में देखा जाए तो इस कलयुग में हम सब लोगों को इतने ज्ञान के माध्यम मिल रहे हैं, इतनी अंतर यात्रा के हम सब लोगों को प्रकार मिल रहे हैं। कोई जैसे आप बौद्ध साधना में अगर आप जाएं, विपश्यना सबके लिए सुलभ है, स्त्री पुरुष बच्चे सभी लोग उसमें जा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जो सप्त सुरत योग की साधना है वो सबके लिए उपलब्ध है। तो आज कोई भी ज्ञान हमसे छिपा हुआ नहीं है, कोई भी ग्रंथ हमसे छिपा हुआ नहीं है, सभी विधियों को हम अपना सकते हैं। लेकिन वर्तमान में एक बहुत बड़ी बात है कि माया का प्रपंच इतना अधिक हो गया है कि ज्ञान तो हमें जानकारी है, हम जानते हैं कि हम कैसे अंतर यात्रा करें, हम अपने जीवन में कैसे परमात्मा का अनुभव करें, लेकिन हम करते नहीं, आलस के कारण या माया के आवरण के कारण से। तो यह जो एक यात्रा है हम सब लोगों के जीवन की, बचपन में जन्म लेने के बाद से यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और माता पिता के माध्यम से सर्वप्रथम हमें ज्ञान प्राप्त होता है। धीरे धीरे हम ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं, अपने और गुरुजनों के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के ज्ञानार्जन करते हैं, और ये यात्रा हमारी चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है जब तक हमारा जीवन का यह लीला समाप्त न हो जाए। यही करते हैं संसार का लीला, अर्थात जीवन की यात्रा। संसार की जब तक हमारी जीवन यात्रा चल रही है, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते हैं, ग्रंथों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और भी अनेक अनेक प्रकार के माध्यम है, आजकल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग कुछ न कुछ सीखते हैं। लेकिन उसको जीवन में आचरण करें, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उसको हम श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें उसका, और जीवन में उसको उतारें। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहो थे थोथा दे उड़ाए,
प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। हम सब के अपने जीवन में एक बहुत बड़ा हम लोगों को शक्ति मिली हुई है मनुष्य को, विवेक की। विवेक के प्रकार का सूप है। आप सब लोग पहले जानते होंगे, धान को या जो भी अनाज हमारे होते थे उसको सूप में साफ करते थे, तो जो सार सार होता था अंदर रहता था, और जिसको घुन खा लिया है या जिसमें कोई दाना नहीं है अंदर, वो अपने आप हवा से बाहर चला जाता था। ऐसे ही हम सब के जीवन में भी बहुत प्रकार से ऐसे हम लोगों के जीवन में बातें आ जाती हैं जिनका हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, उनको हम छोड़ें। क्योंकि हर जगह ज्ञान की बात है, चाहे वो वेदों में जाए, पुराणों में जाए, स्मृति ग्रंथों में जाए, संतों की वाणियों में जाए। क्योंकि अगर हमने हठ धर्मिता अपना ली कि नहीं हम तो इसी को मानते हैं, तो व्यक्ति एक सीमित नैरो माइंडेड रह जाएगा। तो हमें अपने विचारों को उदात्त बनाना है, उदार बनाना है कि हम सबका श्रवण करें लेकिन अपनाएं जीवन में। क्योंकि हम सबके अंदर में विवेक है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें छोड़ना चाहिए, ये परमात्मा ने हमें शक्ति दी है। तो इसके अनुसार से अंधानुकरण न करें। यहाँ पर एक फेनाटिक ऐसा कुछ कहते हैं ना, कट्टरवाद। तो कट्टरवादिता सदा ही हमारे लिए हानिकारक है, हर संप्रदाय में, हर धर्म में। क्योंकि मानवता एक धर्म विशेष है, लेकिन संप्रदाय अनंत है इस पूरे विश्व भर में, और सब में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं, और सब में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें आवश्यकता नहीं उसको जीवन में अपनाने के लिए। तो यदि हम जीवन में उदार बनेंगे तो कुछ न कुछ अच्छाई हमें सभी ओर से प्राप्त होगी। सूर्य जब प्रकाशित होता है तो सबको प्रकाश देता है, उसकी किरणें सर्वत्र पहुंचती हैं, चाहे वो पवित्र स्थान हो, अपवित्र स्थान हो, और उसका प्रकाश भले डायरेक्टली हमारे कमरे के अंदर न जाता हो, लेकिन उसका प्रकाश का जो रूप है उसके कारण हमारा कमरा भी प्रकाशित हो जाता है, अंधकार भी दूर हो जाता है। तो इसी प्रकार ज्ञान है, ये श्रवण का महीना हम अपने जीवन में बराबर इन ग्रंथों का, इन गुरुजनों के आशीर्वाद का हम सब लोग अपने जीवन में अपनाएं, और जीवन को ज्ञान से पूरित करते हुए अपने जीवन को आगे ले चलें। साहब जी ने सभी के बारे में बता दिया है। हमारे रघु साहब, आपका शुभ नाम माता जी? बीना जी और पुष्पावती। तो आप सब लोग आज प्रतिनिधि रूप में बैठे हैं, लेकिन आज की पूजा तो जैसे साहब जी ने कहा मंदिर की ओर से है, लेकिन ये जो पूजा में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप सबके लिए ध्यान कर रहे हैं। तो ये एक पावन अवसर हम सब लोगों के लिए। रक्षा सूत्र हम सब लोग कल शायद संभवतः मनाएंगे, आप लोग रक्षाबंधन भाई बहन का। इसी प्रकार पति पत्नी की रक्षा करता है, पत्नी पति की रक्षा करते हैं, माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे देश के सैनिक हमारे समाज की रक्षा करते हैं। ये सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, और सबके प्रति परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की कृपा बरसे, और आप सबके लिए मंगल कामना कि रक्षाबंधन का जो पर्व है यह पवित्र पर्व है। और यह कहा जाता है भारत में जो 4 पर्व मनाए जाते हैं, रक्षाबंधन ब्राह्मणों के लिए कहा गया, और इसी प्रकार दीपावली वैश्य लोगों के लिए, दशहरा क्षत्रिय लोगों के लिए, और होली तो सबके लिए होती है। तो ये आज का जो श्रावण मास की जो रक्षाबंधन का पर्व है, इसके लिए आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। सत्यनाम 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 बो, जय करुणामय सत्यनाम बो, सत्यनाम 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 बो, जय करुणामय सत्यनाम बो, सत्यनाम 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 बो, जय करुणामय सत्यनाम बो, सत्यनाम 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 बो, जय करुणामय
सब लोग मिल करके बंदगी करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं।